May is Mental Health Awareness Month. And on that point, we are drawing attention to just how common mental illnesses are here in the U.S. In fact, the CDC has just released a report on health workers and an increase of poor mental health. Young people are in crisis. That is the finding of a troubling new CDC report on mental health. But what is it that's behind this trend? I'm Savannah Sellers, and over the next 30 minutes, we'll look at the causes of this mental health challenge, including the role social media is playing, and also, importantly, what can be done about it. आज फिर तुमने दवाई नहीं खाई टाइम पे। ये लो खाओ। दवाई हमेशा टाइम पे लेने की, वरना फिर माथा घूमेगा। ओके यार शिव, आज तो बहुत थक गया हूँ। आज तो सारा जान ही निकलती। शिव यार, तेरे हाथ की चाय पिला दे। तू बैठ, मैं लाता हूँ चाय बना के। ये रे चाय पी। क्या हुआ? आज बहुत थका थका लग रहा है। हाँ यार, आज तो बहुत काम था। तेरा दिन कैसा था आज? वही यूजुअल। साइकाट्रिस्ट थोड़ा अजीब ही लग रहा है। सही तो है। क्या सोच रहा है? मैं बस सोच रहा हूँ कि झूठ पे कब तक जिंदा रहेगा तू। नहीं समझ आ रहा ना तेरे साथ क्या हो रहा है। पहले मुझे भी नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे मुझे सब समझ आने लगा। ओए जाग जाग, सुन मुझे।
ये क्या हो रहा है शिव? तूने मुझे बांधा क्यों है? क्यों? तुझे नहीं पता? तूने मुझे क्या पिलाया शिव? क्या हो रहा है मुझे? तूने मेरे साथ क्या किया ये तो बता, है ना? क्या कर रहा है शिव? बकवास बंद कर। क्या पागलपंती है शिव? पागल तो तुम दोनों ने मुझे बनाया है। मुझे नहीं मालूम तुम क्या कर रहे हो। मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, तुझे नहीं मालूम ना? तो फिर ये क्या है? Gauri, I think I love you. I wish she was never here. क्या बकवास है शिव? मैंने कभी नहीं कहा था। आज हम इक्वेशन के बारे में सीखेंगे। x इज इक्वल टू 2 की इक्वेशन क्या होगी? सन्नाटा सिर्फ उनकी सुनता है जो उसे महसूस करते हैं। राज्य तो शिव है, प्रजा यानी जो शिव के साथ छुपती है। वो नहीं हंसा मेरे पे। क्यों? बाकी सब बच्चे तो हंस रहे थे। शिव, क्या बनेगी इक्वेशन? जब जवाब अंदर हो तो सवाल पूछना भी बेवकूफ़ी है। शिव फिर से लिख रहा है। तुझे तो हर वक्त कहानियां ही सूझती रहती है। ये क्लास है, कहानियों की किताब नहीं। कलाकार बनने का शौक है तो घर जाके बैठ जा वापस। ज्यादा हीरो बनेगा तो अभी तेरी मम्मी को फोन कर देती हूँ। सब दिख रहा है मुझे, हर एक चेहरा, हर एक साजिश। एक दिन सब मेरे नियमों पे चलेंगे। ये क्या था? राज्य अकेला नहीं चलता। मुझे कल मेरी प्रजा के लिए एक मंत्री ढूंढना पड़ेगा। शिव, आज तुम क्यों प्लेग्राउंड नहीं आए? तुम्हारी आज की प्रैक्टिस रह गई। मैं अपने राज्य के लिए एक मंत्री ढूंढ रहा हूँ। क्या आप मेरी प्रजा के मंत्री बनोगे? हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हारी प्रजा का मंत्री बनूंगा, मगर ये तो बताओ तुम्हारा राज्य कहाँ है? यही तो मेरा राज्य है। यहाँ की हर एक ईंट मेरी प्रजा है जो मेरी बातें सुनती है। बाहर तो सन्नाटे ही सन्नाटे।
पहले मैंने हाथ रखा, ये बुक मुझे चाहिए। ये बुक मुझे चाहिए। क्यों, तुम्हारी भी एग्जाम्स है? क्या तुम्हारी एग्जाम्स है? हाँ, कल मेरी एग्जाम है जिसके रेफरेंस के लिए मुझे ये बुक चाहिए। ठीक है, तुम रखो। और तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी तो एग्जाम्स भी नहीं है। मुझे समझना है कि मेरे दिमाग में क्या है। मतलब? मैं एक राइटर हूँ। मेरे दिमाग में बहुत सारी कहानियाँ हैं, मगर उलझी हुई हैं। पर फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बुक की ज़रूरत मुझसे ज़्यादा तुम्हें है। तुम पढ़ लेना, समझ लेना, फिर मुझे समझा देना। ठीक है, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं एग्जाम के बाद तुम्हें कांटेक्ट करूंगी और बता दूंगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू। और ये क्या है? शायरी लिखी है तुम्हारे लिए। तुम राइटर लोग भी ना। क्या तुम अब समझे तुम्हारे दिमाग में क्या है? आप पी ले, ठंडी हो जाएगी। सब ठंडा हो गया है। कुछ भैया सोरा हॉस्टल किधर है? तू पहली बार आया है? नहीं, बस हॉस्टल का पता चाहिए था। हॉस्टल ढूंढने आया या किसी को देखना है? क्या? किसने भेजा है? एक मिनट, तू मुझे पहचानता है? नहीं, मैं बस स्टूडेंट। यहाँ सब नोटिस होता है। नज़र रखना और शक करना दोनों अलग है। मैं दोनों करता हूँ। सब हंसे, पर तू नहीं हंसा। तू चाहता है मैं तुझ पे हंसूं? तुझे पता है मैं तुझ पे कभी नहीं हंसता हूँ। कभी क्यों नहीं? क्योंकि मुझे लगता है ना, तेरे लफ्ज़ों में छुपी कुछ चीज़ है और मैं हमेशा उस चीज़ को समझने की कोशिश करता हूँ। एक तू ही है जो मुझको समझता है। अब तो चाय पी ले, ठंडी हो गई है। अच्छा याद दिलाया।
सनी 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 क्या हुआ शिव? चिल, मैं हूँ यहाँ। सर दर्द यार, फिर से, कब से नहीं रुक रहा। टैबलेट्स ले रहा है ना? कितने बाकी है? हाँ, रेगुलर 1 बजे शायद, तो ऑफिस से आते वक्त लेके आना ना। ठीक है, तू नहा ले, फ्रेश हो जाता तक मैं चाय बना देता हूँ। भाई ये देख, गौरी, फोन पे इसको देख के मेरा दिल इतना धड़क रहा है। सोच, मिलूंगा तो क्या होगा। ये इतना दिमाग में घूम रही है कि एक कहानी बन गई है इसके लिए। मिलने से पहले ही कहानी? अभी तो सिर्फ कवर पेज है ना, पहले मिलता है। ये कवर नहीं, पूरा चैप्टर है। ये देख, देख उसकी आंखें, मुझे बुला रही है। बस कहानी का विलन मत बन जाना तू। वैसे छोड़, कहाँ मिले तुम लोग? अरे लाइब्रेरी गया था यार, अभी थोड़े दिन पहले। कब से मुझे एक बुक चाहिए थी, उस दिन बुक मिली, और सोच, गौरी भी मिली। वाह भाई, तेरी आंखों में इतना डूब गया कि उसने बुक मांगी और मैं मना नहीं कर पाया। वो ले गई बुक तुम्हारी? हाँ, बुक उसके पास तो है। तू ढूंढ रहा था इतने टाइम से? हाँ, हम लोग मिल रहे हैं वापस। क्या तू चलेगा क्या? तुझे भी मिलवाऊंगा उससे। बढ़िया। तुम वापस आई, पर कुछ अलग था। आंखों में वो चेहरा नहीं था जो मुझे याद है। उसने कहा, शिव, तुम्हें सब याद रहता है ना? मैं हंसा, क्यों? याद रखना भी कोई बीमारी है क्या? गौरी, तू सनी से मिलने गई थी ना? हाँ, बस ऐसे ही, बिना सोचे। यार, तूने डिसाइड कर लिया था कि तुझे मुझसे दूर होना है। तुमने कहा था ना, तुम रियलिटी से भाग रहे हो। मैं भाग नहीं रहा, मैं बस लिख रहा हूं। शिव, तू यहाँ आज कैसे? बस गुजर रहा था, सोचा मिलता जाऊं। आजा आजा, प्लीज कम। ये गाना मुझे बहुत पसंद है, सुना था कहीं, पता याद ही आ रहा कहाँ। और अच्छा, तू बता, तू कैसा है? रुक, तेरी बुक। ये गाना गौरी को कैसे पता? ये तो सनी का है। कहीं ये दोनों? नहीं 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 नहीं, आज को बहुत अलग अलग लग रहा है, क्या हुआ? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, बस दिमाग में कुछ चलता रहता है। ओके। तू बता, तेरी एग्जाम्स कैसी गई? बहुत अच्छी गई, मतलब पास हो गई मैं। शुक्रिया गुरुजी। क्या बात है। वैसे इस बुक में ऐसा था क्या, ये भी तो समझा। पहले मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ, फिर मैं तुझे सब बताती हूँ।
तो मिला कि मेरी आवाज़ को दुनिया सुनेगी। गौरी, सनी, अब देखो मैं क्या करता हूँ। कुछ बात हुई? नहीं तेरी हुई मेरे नहीं। को जब से गया तब से उसका कांटेक्ट एग्जैक्टली नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली मैं कॉल करता हूँ तो वॉइस मेल भी डाल देता है, टेक्स्ट करता है, लेकिन अभी रिसेंटली उसने बोला है कि वो आ रहा है यहाँ पर। He is just ghosting me. एग्जैक्टली जब कॉलेज की स्टडीज़ थी इतना सब, मैं भी बिजी हुआ, आप भी बिजी थे एंड मिलना बिल्कुल हुआ नहीं। अब फ्री है तो लाइक ठीक है, पर ठीक है थोड़ा ध्यान तो देना पड़ेगा, फ्रेंड है तो लाइक वी कांट जस्ट लेट हिम बी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, इसलिए मैंने तुम्हें कांटेक्ट किया। कहाँ पे तुम्हें पता है वो कहाँ? इट्स वेरी शॉकिंग कि मतलब इसलिए मेरे को लगा तुम्हारे पास हो, नहीं है। एग्जैक्टली और मैं कॉल भी कर रही हूँ तो उस कॉल मैसेजेस कुछ नहीं आ रहा। शिव को थेरेपी की बहुत ज़रूरत है, लाइक हम उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते अब, लाइक इस वीडियो के बाद बिल्कुल भी नहीं। हम बहुत दूर है ऊपर से हमारे। एग्जैक्टली, नो कॉल्स नो टेक्स्ट नथिंग, लाइक इतना इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है मतलब? मैं पागल हूँ या ये मुझे धोखा दे रहे हैं? मेरे सबसे खूबसूरत चैप्टर का ये अंत, ये दोनों मुझे धोखा दे रहे हैं। जो मैं देख रहा हूँ ये धोखा ही है, और मेरी इनर वॉइस कभी झूठ नहीं बोलती। गौरी, जब तुम ये देख रही होगी मैं जा चुका हूँ, मैं सब जान गया हूँ, और इस सच ने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। जीने में कोई मकसद नहीं बचा। मेरी इस अधूरी कहानी के जिम्मेदार तुम दोनों ही हो। ये क्या हो रहा है शिव? मुझे बांधता क्यों है? क्यों? तुझे नहीं पता? तो तूने मुझे क्या खिलाया शिव? क्या हो रहा है? तूने मेरे साथ क्या किया ये तो पता है ना? क्या कर रहा है शिव? बकवास बंद कर। क्या पागलपंती है शिव? पागल तो तुम दोनों ने मुझे बनाया है। मुझे नहीं मालूम, तुम जानते थे, मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, तुझे नहीं मालूम ना? कौन? पुलिस को बताओ, ये गलतफहमी है इसकी। शिव, ये सच नहीं है। हम बस दोस्त हैं, तो सुनना है मेरी बात। कोई झूठ नहीं बोल रहा है। तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, मेरे पास प्रूफ है। प्रूफ चाहिए ना? सुनो। ये धोखा है, ये धोखा है। सनी, तुम दोनों ने मेरे साथ धोखा किया है। मैंने तुम दोनों को अपनी जिंदगी माना। शिव, ये मुझे क्या हो रहा है? तुम ठीक हो रहे हो? मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? उसका जवाब नहीं है मेरे पास।
डॉक्टर सनी, 5 साल हो गए इसको यहाँ। हमने इसकी रोज रोज नई कहानियां सुनी। कभी कभी तो हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ भी इसकी कहानियों में आ जाता है, लेकिन आज तो इसकी कहानी में हम दोनों भी है। डॉक्टर गौरी, डेल्यूजनल डिसऑर्डर ही वजह है इस बेचारे की इस हालत की। अगर ये ठीक होता ना तो आज बहुत बड़ा लेखक होता, लेकिन आज ये यहाँ है पिछले 5 सालों से अंडर ट्रीटमेंट। लेकिन इसका दिमाग रोज़ नई कहानियाँ बनाता है और इसका दिल रोज़ गहरी चोटें खाता है। अगले ड्राफ्ट में सच लिखूंगा, शायद, और शायद अगले ड्राफ्ट में मैं विलन नहीं बनूंगा। आपने अभी एक कहानी देखी, पर कहानी सिर्फ लिखी नहीं गई थी, वो किसी की जिंदगी थी। मृत तृष्णा एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, हाँ, लेकिन उससे भी पहले ये एक सिग्नल था। डिल्यूजनल डिसऑर्डर एक ऐसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है जिसमें आदमी अपनी सोच को ही पूरी दुनिया मान लेता है। उसके लिए हर झूठ एक सच होता है, हर दोस्ती एक साजिश, हर मुस्कुराहट एक धोखा। और सबसे तकलीफ की बात यह है, वो जानता भी नहीं कि उसे मदद की जरूरत है। इंडिया में हर रोज हजारों लोग ऐसे हैं जो स्माइल करते हैं, काम करते हैं, लेकिन अंदर से अपने ही दिमाग के अंधेरों से लड़ रहे होते हैं। हम थेरेपी को भी लग्जरी समझते हैं, पर असल में एक जिंदगी बचाने का रास्ता है। अगर कोई अजीब बिहेव करे, अलग लगे, तो उसे पागल मत कहना, उसे पूछना तो ठीक है। कभी कभी ये सवाल भी सिर्फ उनकी जिंदगी बदल देता है। सुनना सीखो, सवाल पूछो, साथ चलो, और अगर जरूरत लगे तो मदद लो। थेरेपी नॉर्मल है, दर्द भी, पर चुप रहना वो सबसे खतरनाक चीज है। मैं प्रयाग तेजवानी, ये थी मृत तृष्णा। कहानियां तो मैं रोज लिखता हूं, लेकिन अगर आप किसी कहानी बचा पाए तो शायद वो मेरी सबसे बड़ी जीत होगी।